सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है। ए का एक्सेलरेशन मान लिया नीचे की तरफ है a1, ठीक, और बी का एक्सेलरेशन अगर ए नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो बी लेफ्ट साइड में मूव करेगा। कितने एक्सेलरेशन से, कुछ नाम दे देते हैं उसको a2। a1 और a2 में आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है, ठीक है। तो टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और फिर टेंशन ट्रिक लगाते हैं। मान लिया इस स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T होगा। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है, यहाँ पे टेंशन T होगा। ये स्ट्रिंग इसी के ऊपर से आती हुई यही स्ट्रिंग यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T होगा और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, T, ठीक। इस स्ट्रिंग में कितना होगा टेंशन, तो ये जो पुली है ये मासलेस आइडियल पुली है। इसमें ऊपर की तरफ अगर फोर्स लग रहा है T प्लस T प्लस T 3T, तो नीचे भी कितना फोर्स लग रहा होगा 3 टाइम्स T, क्योंकि नेट फोर्स किसी भी मासलेस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, 0। आइडियल पुली है, मासलेस पुली है, यानी यहाँ पे टेंशन कितना होगा 3 टाइम्स T, ठीक। अब टेंशन ट्रिक अगर लगाएं तो टेंशन ट्रिक क्या कहती है, सिग्मा T डॉट A, वो क्या होगा 0, ठीक। तो अगर अब दो ही ब्लॉक है यहाँ पे, इस ब्लॉक को देखो तो टेंशन भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो ये हो जाएगा TA2 प्लस का, ठीक, प्लस इसमें अगर आप दूसरे ब्लॉक को देखो तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो T डॉट इन माइनस T इंटू ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेंशन कितना है 3T, तो ये हो जाएगा माइनस 3T इंटू ए कितना है, एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो टेंशन ट्रिक लगाते ही डायरेक्ट आपको A1 A2 में रिलेशनशिप पता लग गया, T और T कॉमन लेके 0 में चला गया, तो A2 इज इक्वल टू आ गया आपका 3 टाइम्स A1। क्लियर, ठीक है। अब अगर इसको उस तरह से करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, L1 L2 मान के। तो मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है V1, क्योंकि V1 और V2 में जो रिलेशनशिप होगा वही A1 और A2 में होगा, और इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है V2, ठीक। कुछ लेंथ्स मान लेते हैं, मान लिया ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L3 है, ये वाली लेंथ L4 है, ठीक। तो स्ट्रिंग ये जो है स्ट्रिंग, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है, एक एंड ये है स्ट्रिंग का, तो ये है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, यहाँ तक टोटल L4। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक। अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt प्लस dL3 बाई dt प्लस dL4 बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। L1 को आप देखो तो L1 का ये वाला एंड तो फिक्स है, ये वाला एंड इस तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी V2 से। तो L1 जो है वो V2 के रेट से कम हो रहा है, तो dL1 बाई dt हो जाएगा माइनस V2। अब जरा L2 पे आते हैं। L2 का ये वाला एंड तो फिक्स है, ये वाला एंड मूव कर रहा है कहाँ, नीचे की तरफ। जितनी वेलोसिटी से ये ब्लॉक A मूव कर रहा होगा, जो कि V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उतनी वेलोसिटी से ये पुली भी नीचे मूव कर रही होगी, क्योंकि ब्लॉक A जो है वो डायरेक्टली इस पुली के सेंटर से कनेक्टेड है। अगर ब्लॉक A1 V1 की स्पीड से मूव करेगा तो ये पुली भी नीचे की तरफ V1 की स्पीड से मूव करेगी, यानी इस ये जो लेंथ L2 है इसका ये वाला जो एंड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, V1 की वेलोसिटी से। तो dL2 बाई dt हो जाएगा प्लस V1। L3 पे आते हैं। L3 का ये वाला एंड फिक्स है, लेकिन ये वाला एंड कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V1 की वेलोसिटी से, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस V1। अब L4 पे आते हैं, तो L4 के साथ भी वही सिचुएशन है। L4 का ये वाला एंड तो फिक्स है, लेकिन ये वाला एंड पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, वो पुली के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, V1 की वेलोसिटी से। तो ये जो L4 है वो V1 के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो dL4 बाई dt कितना हो जाएगा, प्लस V1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से V1 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 3 V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू आ गया आपका 3 टाइम्स V1, और इनको डिफरेंशिएट कराएंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A1। क्लियर।